नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पीके पेपर के बारे में, जो कि पेपर आपका पूछा गया था 17 फरवरी को। ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 150 उनके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इसमें कई सेट बने थे, लेकिन सारे सेटों में क्वेश्चन समान थे। अगर आप लोगों का सेट मैच नहीं करा तो क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। उसमें थोड़ा इधर उधर देखिए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है इस पर 1 नंबर पर है, आप में 3 या 4 नंबर पर हो, बाकी क्वेश्चन सारे सेम थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि हरिसेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि चिल्का झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका ए, यानी कि बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, विटीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृत्य है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि महावीर कालिदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ल कहा जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि शहरीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि भुवनेश्वर, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 16 का बी ऑप्शन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, लिंक्डइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, कालीन बुनाई के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है ए, अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, बलिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है डी,
डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ में मिलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी, यानी कि भगवान कृष्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है ए, सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि हुरका बॉल। ये नृत्य आपका धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवध या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, धृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। UPSSF का पूरा नाम बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ए, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, नोटबंदी के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही वसूली है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाता है, ये मैं बताना सिर्फ राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, फिशिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि कांडाला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 34 का ए, गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कलेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, इटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत नौसेना का फास्ट और अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, कोलंबो, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है इसका डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, काज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द तत्सम है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, नव्य स्वर्णकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 41 का ए, कमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है डी, ईशान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है?
तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, शशिधर यानी कि शशिधर, चांद या शिव, ये सही ऑप्शन इसमें हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? कौन सा विकल्प आपका शुद्ध वाक्य है? उसमें डी ऑप्शन सही हो जाता है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का सही चयन कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका ए हो जाता है यानी कि बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि चिल्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि मदिरा प्लस आलय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है ए, उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग होता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, गणनावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, कर्तव्यवाच्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परोक्ष शब्द का विलोम शब्द है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्तिया का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, अत्यधिक कंजूस होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, रौद्र रस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, उपमा अलंकार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, ब्याज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं 65 से 69 में गद्यांश को पढ़कर उसमें से कुछ उत्तर देने थे। तो हम देख लेते हैं किस प्रकार के इसमें प्रश्न आए थे। तो देखिए, सबसे पहला इसमें प्रश्न था, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। ये राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि, इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुनिश्चित लोग नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब जो शिक्षित होते हैं, सुशिक्षित लोग पढ़ नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें बी, यानी कि अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है सुशिक्षित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है ए, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, संत रैदास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, बांगरू भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है डी, निषेधवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही ऑप्शन निकल कर आता है बी, रत्नाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघ मेघ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका ए, यानी कि मेघ का मतलब होता है बादल और फिर मेघ का मतलब होता है यज्ञ। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही ऑप्शन इसमें आ जाता है सी, अभिनेत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन आए थे। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 2 शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको सब हल करना था, अगर इसको हल करेंगे तो इसमें जो x का मान आएगा कितना आएगा 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? जब इसको हम हल करेंगे उसमें सही ऑप्शन आपका आ जाएगा डी, यानी कि 3578.116। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, 169। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि 17,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या से 48 का 2/3 है। तो इसमें सही ऑप्शन आप बताना है आपको कि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है इसमें सी, यानी कि 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर व्यक्ति को 10% की हानि हो जाती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि 35%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 84 का ए, यानी कि 2973.33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में R का हिस्सा बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है B, यानी कि 2500 रुपये इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है, इसलिए B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 86 का सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, 4.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 87 का सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि 25/2 इसमें आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एक श्रेणी दी गई थी, इसका 21वां पद निकालना था। तो एक AP श्रेणी थी, यानी कि समांतर श्रेणी थी, तो इसमें सही ऑप्शन आपका बी निकल कर आता है -94। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है और इसकी 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है ए, 4224 रुपये लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, 40 सेकेंड।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 91 से 95 तक बार ग्राफ का अध्ययन करना था और उसके आधार प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार इसमें बार ग्राफ दिया गया था। और इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका 91 मतलब दिया है क्वेश्चन, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 23%। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़ों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है डी, यानी कि 2002-2007। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 93 का बी, यानी कि 183.33%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो 94 का सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 95 का ए, यानी कि 2002 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह वेन ग्राफ आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध अच्छी तरह समझता हो। पति, परिवार और पत्नी, इसमें से कौन अच्छी तरीके से जो समझाता है चित्र द्वारा। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता हो, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता हो और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता हो, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो इसमें 97 में जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है ए, यानी कि 3। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन दिया है प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ घटाना और घटाने का अर्थ जोड़ है, तब इस समीकरण का अर्थ जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा। तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 4 आकृतियाँ दी गई हैं और हमें बताना है जो दर्पण द्वारा छवि चुने उसका क्या आंसर होगा, यानी कि आकृति दी गई है, इसको अगर दर्पण में देखें तो किस प्रकार दिखाई देगी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि चौथी आकृति ये सही हो जाती है। इसको अगर दर्पण में देखेंगे तो इस तरीके की दिखेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढिए। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है डी, मिनिस्टर, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड आए हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है 121 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको श्रृंखला को पूरी करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमें बताना है। तो मैं सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, 83। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर, मांद और खरगोश, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाएगा सी, यानी कि बिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बी, पी, एम, एन, फिर सच सी, क्यू, एन, ओ, फिर सच दिया है जी, टी, पी, एल, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, यानी कि HURN, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज दिए गए हैं, जो आकृति दी गई तो इस आकृति में होंगे त्रिभुज 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि 1 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन 1, 2, 3, 4 क्रमांकित 4 तर्क शामिल हैं। आपको यह साबित करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा तर्क कमजोर तर्क है। उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए प्रश्न दिया गया है कथन, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। अभी देखिए इसके तर्क दिए गए हैं, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है ए, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। उसके बाद ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। तो राइट ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका ए, यानी कि केवल 1 मजबूत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है,
इसमें एक कथन और उसके बाद दो क्रमांकित दो धारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नांकित धारणाओं पर विचार करना है और निर्णय लेना है कौन सी धारणाएं कथन के अंतर्निहित हैं। कथन दिया गया 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो इसमें आपको बताना है, धाराएं दी गई हैं। देखिए, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा ये सही है। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा डी। ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों जिसमें हैं वो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 से 113 किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं। पहला है न्यूनतम 65 वर्ष अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर या इंजीनियर या एमसीए होना चाहिए। दूसरा है ने चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। और तीसरा है ने साक्षात्कार में कम से कम 40 अंक प्राप्त किए हों, 40% अंक। उसके बाद दिया गया है कि आयु 1/1/2005 को 21 वर्ष से कम वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें आगे ऑप्शन दिए हैं। ये ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऐसे उम्मीदवार मामले में जो अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता हो सिवाय, पहला दिया गया है उपरोक्त एक में लेकिन 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो मामला जीएम भर्ती को भेजा जा सकता है। दूसरा है उपरोक्त दो में लेकिन सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करने पर कम से कम 2 साल का अनुभव हो तो मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जा सकता है। तो इतना इसमें दिया गया था ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 आया है अब दिया गया है यहाँ पर देखेंगे। अब बताना है आपको इसमें कौन सा सही होगा। संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियरिंग है। उसका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार 42% अंक प्राप्त किए। अब बताना इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा बी, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ एमसीए किया। उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक आईआईटी कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, यानी उम्मीदवार का इसमें चयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकित ने बीएससी में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उनके अंक क्रमशः 55% और 60% हैं। वह 2001 से सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्मतिथि 19 अप्रैल 1980 है। तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है डी, यानी कि यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 38% अंक प्राप्त किए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 112 का ए, यानी कि यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम भी किया है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि डाटा अपर्याप्त इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना चाहिए। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है बी, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। आपको सही ऑप्शन में निकल कर आता है सी, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन को जुटाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा सी, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग और मामलों को रोकने के लिए आपको, तो
तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 117 में सी, यानी कि संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक जांच अधिकारी एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोषमुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है। आपको तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि आपको गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा ए, यानी कि पद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतर्क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें 123 का सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है सी, यानी कि अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, स्टेशन हाउस अधिकारी, यानी कि SHO। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ का संबंध बच्चा से है तो बादल का संबंध हो जाएगा बारिश से। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको विषम शब्द कुछ सामान्य विशेषताओं से चुनना है जो विषम हो। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका तोड़फोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए एक सीरीज दी गई, इसे पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है डी, 18,067। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें मद्रास को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कोट में संडे को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी, यानी कि इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? सही ऑप्शन इसमें निकल कर आ जाएगा बी, यानी कि पूर्व दिशा की ओर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी हैं, रेमा शीतल की बहू हैं
रोहित रानी के भाई का बेटा रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि भांजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे आठवें का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, सातवें नवें का ऑप्शन आपका स्थान बदल दिया जाता है, तो नए शब्द से अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 133 का सी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सही ऑप्शन में आपका हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आएगा 125 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आकृति दी गई, उसका अध्ययन करना है, उसके बाद क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो इसमें लिखा गया है संख्या 7 क्या प्रदर्शित करता है, हमें बताना है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाएगा सी, अस्पताल में विवाहित नर्स से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, ये आपका अच्छी तरीके से दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 137 नंबर में समीकरण दी है, इसको हल करना है। जब इसको हल कर लेंगे तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा 24, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17 है, दाएं से 19वें स्थान पर खड़ी है, उस पंक्ति में उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ जिसके आयाम 4x3x3 सेंटीमीटर है, आयाम 4x3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं, अन्य आयाम 4x3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं, आयाम 3x3 के विपरीत के फलक हरे रंग से लग गए। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि 8 ऐसे फलक होंगे जिनमें तीनों कलर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें एक शब्द दिए गए शब्दों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द आपको बताना है। देखिए मेजरमेंट शब्द दिया गया है और आपको बताना है किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि मेजरमेंट में जो आए हैं वर्ड उनकी सहायता से हम यहाँ पर रिटर्न बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वैज्ञानिक एक सुनिश्चित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास करता है, उसे निम्नलिखित विवरण याद हैं। देखिए क्या याद है? कोड 5 अंक से शुरू होता है, कोड 1987 पर ख़त्म होता है, दूसरा अंक पहले और 3 का योग है, उसके बाद तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे बी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए लास्ट में 587 भी आ रहा है और 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो 8 भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, 1 और 2, और 3 क्रमांकित उसके निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है उनमें से कौन से कथनों में दी गई जानकारी उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो देखिए हमें कथन दिया गया है, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। दूसरा है ज्ञान पानी की तरह होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, ज्ञान अंततः शास्त्रीय है, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। फिर है ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि डी ऑप्शन इसमें आपका सही होता है। पहला और तीसरा इसमें अनुसरण करते हैं, यानी कि ये सही, दूसरा गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से मिलता जुलता है, यानी कि इसको अगर दर्पण में देखेंगे इसको तब किस तरीके से हमें दिखेगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख। आकृति में आपको एक आकृति दी गई है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसका दिया गया है आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि जो ये आकृति दी गई है इसकी सहायता से ये आकृति आपकी बनाई जा सकती है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, इसे बनाया जा
सकता है। अगला क्वेश्चन देख, 4 विकल्पों में से पता लगाएं पारदर्शी शीट को बिंदु रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि इस तरीके से दिखाई देगा। अगर इसको हम मोड़ दें, इसको मोड़ दें तो इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, पोती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिया गया सार्थक क्रम होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी। यहाँ पर आप देख सकते, ये आपका सही क्रम होगा जो दिया गया है, 3 5 1 2 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है एक भिन्न आकृति चुनना है, जो इसमें 5 आकृतियाँ दी गई हैं उनसे भिन्न हो। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा सी, यानी कि तीसरी आकृति। तीसरी आकृति में देखिए ये दोनों ऊपर की ओर आ गए हैं, बाकी जितनी आकृतियाँ दी गई उसमें सारे दिशाओं में चारों बने हैं। इसमें देखिए सेम आ गए, बाकी किसी में सेम नहीं आएंगे, दोनों ऊपर की ओर है। अगला क्वेश्चन देख, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। टोकरी में 1 घंटे में सेब भर दिए जाते हैं, तो टोकरी कब आधी हो जाएगी। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है 59 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें एक समीकरण दी गई थी, अगर इसको हम हल कर लेंगे तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आएगा बी, यानी कि 41/20, यानी कि 2 से 1/20। तो इस प्रकार आपका ये यूपीपी के जो क्वेश्चन आए थे वो हमने करवा दिए हैं। जितने आपके क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आए थे, 150 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल गया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा इसकी जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।